जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो बातें यहां रख रही थी और जो आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी की बात, तो उससे साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है। क्योंकि यहां मामला जो है वो सरकार का भी है, मामला सेबी का भी है, मामला अदानी का भी है, और इस मामले में कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में नजर आती है सरकार। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखते हैं आप? कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हो रहा है, और शायद कल और भी बहुत कुछ हो जाए। यहां चूंकि ये कहानी आज की नहीं, कहानी पुरानी है और उसमें कुछ लीपापोती की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, सेबी को जांच का निर्देश दिया, सेबी ने क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद से अब खुद ही सेबी जांच के दायरे में है। कैसे देखा जाए? दो तीन बातें राजीव जी बहुत स्पष्ट हैं यहाँ पे। एक, सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकी गई और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला हुआ है कि आपने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला। अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की रिपोर्ट के आधार पर अडानी को क्लीन चिट दे दी हिंडनबर्ग के आरोपों पर। अब सेबी ही सवालों के घेरे पर है, और बहुत गंभीर सवाल है जिस पर अभी मैं आऊंगा जी। तो पहला चीज तो यह कि सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकी गई है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर प्रहार हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो क्या करे। दूसरी बात, जो विपक्ष का आरोप है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, वो बात अब साबित हो रही है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, और मोदी जी के रहते हुए अडानी का बाल बाका भी बिगड़ नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती। ये बात भी धीमे धीमे बड़ी स्पष्ट होती चली जा रही है। तीसरी बात कि सेबी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है इस रिपोर्ट के आने के बाद, और पहले भी जिस तरीके से उन्होंने जांच रिपोर्ट दी थी और उनको कुछ भी हिंडनबर्ग के आरोपों में दिखाई नहीं दिया था, जिसमें कि बहुत स्पष्ट रूप से तार जो है वो जोड़े गए थे अडानी के ऑफशोर कंपनीज में। अब उन्हीं ऑफशोर कंपनी में कोई और दाएं बाएं नहीं, सेबी की चेयरपर्सन, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है, माधवीपुरी बुच का, उनके पति का है। उसी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहां से अडानी साइफन करते हैं मनी, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो हिंडनबर्ग के आरोप में जो शेल कंपनियां थी, और अब आप देखिए कि जो अगोरा है, जिसमें कि 100% मालिकाना जो शेयर था वो माधवी बुच का था। उसके बाद वो सेबी के चेयरपर्सन रहते हुए भी वो कंपनी में 100% थी। उसके बाद उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर किया है उसकी मिल्कियत, और पति को किया है, कहीं और बाहर नहीं किया है जी। तो बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस बीच। और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अडानी की 2 मुलाकातें हुई हैं सेबी की चेयरपर्सन से। कभी कोई उद्योगपति जिसका कि शेयर मार्केट में है, वो सेबी के अधिकारियों से मिलता नहीं है जब तक कि उसको सम्मन न जाए। ये कोई शिष्टाचार की मुलाकातें नहीं होती हैं कि आप उनको जन्मदिन की मुबारक या होली या ईद की मुबारक देने चले गए थे। क्यों गए थे वो? क्योंकि उनको अपनी कंपनियों के जो हिंडनबर्ग के आरोप है, या अपनी कंपनियों के बारे में सेबी के चेयरपर्सन से बात करने के लिए। ब्लैक स्टोन एक कंपनी है, उससे तार जुड़ गए, दोनों के तार जुड़ गए। तो ये तमाम जो आरोप आ रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में, वो बहुत गंभीर है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि कल बाजार खुले उसके पहले
सेबी की चेयरपर्सन का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इनकी मौजूदगी सेबी में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता, किसी भी प्रकार के जांच या कोई एक्शन इनसे उम्मीद की नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने छुपाए। सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। जी, अपने आप को जांच से दूर करना चाहिए था। रोज हम सुनते हैं हाई कोर्ट के फलाना जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने अपने आप को सुनवाई से दूर किया। इसलिए दूर किया कि कभी वो वकील थे तो उसके साथ पेश हुए थे उनके लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, खासकर हायर ऑफिशियल जिम्मेदारियों में। और तीसरी बात की जो जेपीसी की बात है या कोई भी बात है, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की जांच नहीं के आदेश देंगे या जांच करवाएंगे, या वो जांच होगी भी तो लिपापोती होगी। लेकिन हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट और हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर आया है। बड़ा अंतर यह है कि अब वो 303 जो है वो 240 में कन्वर्ट हो चुका है। जी, अब माइनॉरिटी सरकार है और अब इसमें बाकी जो सहयोगी दल है उनकी भी साख का मामला है। और दूसरा कि बीजेपी को भी अब तय करना होगा कि कितना दूर तक अडानी का बोझ वो ढोकर चलना चाहते हैं। जी, और अब अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो बीजेपी के लिए और आरएसएस दोनों के लिए वो लायबिलिटी है, बोझ है उनके सर पे। अब वो उनकी मर्जी है कि वो उस बोझ को लेकर चलना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये उम्मीद करना कि नरेंद्र मोदी कुछ इस पे करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अब कमजोर स्थिति में है। अब वो बचाव अपना कितना कर पाते हैं बहुत मुश्किल लगता है। राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बचाव कितना कर पाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले साल भर में एक परिवर्तन, जो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब नरेंद्र मोदी के पास यानी उनकी पार्टी के पास 303 सीटें नहीं बल्कि 240 सीटें हैं और अब एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो मौजूद हैं। और पहली दफा आपने देखा कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसे भी जेपीसी में भेजना पड़ा। 10 साल में पहली बार ये घटना भी घटी, एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पता था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ये